हाय लेडीज़, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। स्टार्ट करते हैं अपना रिव्यू रिएक्शन वीडियो। सितारा का जो कैप्शन था वो ये था कि मुझसे कौन मिलने आया। बेसिकली सितारा आप खुद मिलने गई लोगों से और आप कैप्शन लगा रही हैं आपसे कौन मिलने आया। बड़ा मुझे अजीब लगा। क्या सच में सितारा से कोई मिलने आया था? ढूंढो ज़रा, पता लगाओ। सितारा जज्बात में आके कहीं सच तो नहीं बोल गई? क्या सच में सितारा से कोई मिलने आया था? क्या अपनी ऑडियंस के साथ थोड़ा क्लिक बेट खेला है कि देख लो ऑडियंस, मेरे साथ कोई मिलने नहीं भी आया और मैंने ये भी कह दिया कि हाँ मिलने आया था। ऐसा हो नहीं सकता कि सितारा जाए और सितारा की जो भतीजी है वो सितारा से मिलने ना आए, मतलब फातिमा या दीगर जो रिश्ते हैं सितारा के इर्द गिर्द वो सितारा से मिलने ना आए। भाई सब पहुंचे होंगे, सब आए होंगे। हो सकता है फेस टू फेस माफी तलाफी का सिलसिला भी हुआ हो। वो जो एक बात कह दी थी ना कि जब बाजी आई थी, सितारा बाजी, सितारा फुप्पो, तो क्या था कि उन्होंने मुझसे बुके और केक मंगवाया था। अपनी कोई बहुत ही बेस्ट फ्रेंड थी उसके लिए। वैसे सितारा, बेस्ट का मीनिंग शायद आप समझ नहीं पाई हैं, है ना। बस आपने एक वर्ड सीख लिया है बेस्ट, और हर जगह उसको आप फिट कर देती हैं बेस्ट, है ना। तो ये वाली बात भी मैं कहना चाहती हूँ। अच्छा खैर, इनका व्लॉग स्टार्ट होता है। सितारा सच में बहुत पतली लग रही है। ऐसा कौन सा ट्रीटमेंट रास्ते में ले लिया है सितारा ने? तो खैर सितारा ने न जाने कौन सा ट्रीटमेंट लिया है कि सितारा सच में बहुत स्लिम लग रही है, या फिर ड्रेस का कट उसका कमाल है, अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन सितारा लग रही है स्लिम, नो डाउट। अच्छी भी बहुत लग रही है। अच्छा फिर क्या था कि ये कार में बैठती हैं और वहाँ बैठकर कि जो इनका कंपैरिजन था कराची और इस्लामाबाद को लेकर वो अगेन स्टार्ट हो जाता है। सितारा सेट कि यहाँ पर ऑटो बहुत है। सितारा कराची लोगों को रोजगार फराहम करता है, और जो लोग ऑटो चला रहे होते हैं, क्या आपको नहीं लगता कि ये भी रोजगार की तरफ ही एक कदम है? और इस तरह के बहुत सारे जो ऑटो है ना, वो हुकूमती सतह पर भी दिए जाते हैं, एनजीओज भी दे रही होती हैं मुस्तहिक अफराद को, और लोग खरीद भी रहे होते हैं। जिस तरह आपका रेंटा कार का बिजनेस है ना, मैंने कुछ ऐसे लोगों को देखा है कि जो खुद अपना मतलब ऑटो नहीं चलाते, बल्कि वो इस तरह से लेकर ना उसको रेंट आउट कर देते हैं, और इस तरह से उनको भी कुछ अर्निंग होती है, और एक मखसूस अमाउंट जो रिक्शा ड्राइवर होता है वो उसको भी दे देते हैं। तो ये कुछ हिसाब किताब है। दैट्स द रीज़न यहाँ पर अब ऑटो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि गांव देहात से बहुत ज़्यादा जो फ्लक्स है ना वो सिटीज़ की तरफ आया है, और लोग जो है वो यहाँ पर इस तरह से चिंची रिक्शा और ऑटो वगैरह चलाकर अपना जो घर है वो चला रहे हैं। तो ये वाली बात है ना। फिर सितारा ने कहा यहाँ रौनक बहुत है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमारे शहर की रौनकें सलामत रखे, आमीन। और पाकिस्तान का गोशा गोशा इसी तरह से हंसता मुस्कुराता आबाद रहे, दुनिया में भी हर जगह अमनो अमान रहे, दिल से दुआ है। अच्छा यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ। सितारा ने कहा रहने के लिए इस्लामाबाद ठीक है, क्योंकि यहाँ घर बड़े नहीं है। सितारा, कौन सी दुनिया में आप रहती हैं जहाँ पर आप रेंट पर रहती थी? क्या वो घर बड़ा नहीं था? क्या वो घर छोटा था? मतलब जो मोहल्ले से निकल के आप पोश एरिया में आई थी, फिर यहाँ पर डिफेंस क्लिफ्टन के पोश एरियाज। इवन मैं आपका कमेंट बॉक्स पढ़ रही थी जहाँ पर एक आईडी ने लिखा था नया नाजमाबाद है, और नॉर्थ कराची का एक इलाका है नाजमाबाद है, नॉर्थ नाजमाबाद है, और कौन सा इलाका है, बहुत सारे और मल्टीपल एरियाज हैं, मलीर है, मलीर हॉल्ट है, कैंट का है इलाका। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा हसीन और ख़ूबसूरत घर हैं, लोगों के ड्रीम हाउसेज हैं। लेकिन उनका ये कहना बिल्कुल ठीक था कि कराची में जो प्रॉपर्टी आपको 20 करोड़ की मिलेगी ना, तो वो प्रॉपर्टी जो आपका ड्रीम है वो 5 से 6 करोड़ में आपको पिंडी साइड पर मिल गया है। यहाँ मिलना इम्पॉसिबल है। यहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं इस तरह से, इस लेवल की, तो उस अमाउंट में प्रॉपर्टी आप ले ही नहीं सकते। तो ऐसा मत कहिए कि कराची में घर छोटे हैं। कराची में तो घर माशाअल्लाह एक से बढ़कर एक है, अपार्टमेंट्स भी खूब से खूब तर हैं, और इसी तरह हर एक चीज़ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैं ये हैरान थी सितारा, आप कराची आई और आप मज़ार कायद नहीं गई। मेरे ख्याल में आपको दिखाना चाहिए था, है ना। ये वाली बात पता नहीं मैंने रिव्यू के स्टार्ट में की है, नहीं की, शायद कि नहीं की, तो अब कर दे रही हूँ। क्योंकि जिसने मज़ार कायद आकर, मतलब कराची आकर, ये तमाम तर जगहें जो है ना वो एक्सप्लोर नहीं की, तो फिर क्या किया। खैर आप कराची में थी तब भी आपने कभी नहीं दिखाया, है ना, कभी विजिट भी नहीं किया। आप लोग डिफेंस और गिजरी और इन्हीं इलाकों को ज़्यादातर कवर करते रहे। खैर उसके बाद एक और चीज़ यहाँ पर मैं कहना चाहती हूँ
कि सितारा ने कहा ना कि वहाँ पर पिंडी साइड पर आपका घर है शायद, तो वहाँ पर ऑटो नहीं है। मेरे ख़्याल जो राजा बाज़ार है वहाँ पर तो रिक्शा और इस तरह की चीज़ें देखने को मिली थी। मेरे ख़्याल में जो पोश एरियाज़ हैं वहाँ पर ये सिलसिला नहीं होगा, ऑटो नहीं मिलता होगा, टैक्सी का मुझे पता नहीं है। और आजकल जो ड्राइव है ज़्यादातर वो भी बहुत लोग यूज़ करते हैं, और इसी तरह येंगो वग़ैरह और दीगर जो सर्विसेज़ हैं, है ना? तो सितारा ने कहा कि अब छोटे से छोटे काम के लिए वो बिल्कुल बाउंड होकर बैठ जाती हैं। सितारा क्यों बैठ जाती हैं? आपने ड्राइविंग सीखी क्यों थी? इसलिए सीखी थी ना कि आपको किसी का मोहताज होना ना पड़े। आप कोई ऐसी बंदी तो है नहीं कि जिसको ड्राइविंग नहीं आती। तो मेरे ख़्याल में अपनी उस सलाहियत को इस्तेमाल करना चाहिए। बाहर निकलें इस्लामाबाद में भी और वहाँ पर भी आप व्लॉग्स बनाएँ। बेसिकली आज एक कमेंट ये भी था, सितारा अब तुम्हारे व्लॉग टाइम पर आ रहे हैं, तो इसी तरह तुम कंसिस्टेंट रहना। बट सितारा इस्लामाबाद में नहीं रह सकती क्योंकि उनके पास एज सच वहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए कोई कंटेंट है नहीं। सितारा ने कहा वहाँ पर भी बहुत सारी जगह हैं, बट सितारा कितनी ज़्यादा होंगी, मगर आप उनको भी नहीं सही से एक्सप्लोर कर पा रही हैं। आप तो मैं समझती हूँ अगर कार लेकर घर से निकलती हैं ना, आप अपनी ग्रोसरी करती हैं, चंद जगहों पर जाती हैं, तो वही आपका व्लॉग बन जाएगा। थोड़ी-सी रूटीन दिखा दें, बट आप तो गार्डन में ही बिज़ी हैं और वहीं से मतलब फ्री नहीं हो रही। मैं ये सोच रही थी सितारा कि जो अम्मी हैं उनकी तबीयत नासाज़ थी, तो कितने दिन के ट्रिप पर आप कराची आई हुई हैं? अगर आप कराची आई हैं तो यहाँ आने से पहले जिस तरह आपने ड्रेसेस लिए हैं तो माइंड तो ऑलरेडी तैयार होगा ना कि मुझे भी इस बार जाना है कराची और वहाँ पर थोड़ा-सा घूमना-घामना है। साल में 1 दफ़ा तो आपका चक्कर लगता ही लगता है ना, तो अभी लग गया। और एक और चीज़ मैं कहना चाहती हूँ कि मेरे ख़्याल में वेकेशंस में आती हैं जब बच्चे फ्री हो जाते, उनका जो एग्ज़ाम वग़ैरह है वो हो जाता, तो बच्चों को भी थोड़ा-सा टाइम आप अच्छे से यहाँ पर स्पेंड करवाती, अम्मी को भी ले आती, अम्मी भी अपनी बहन से मिल लेती, है ना? मैं तो इस इंतज़ार में थी कि शायद सितारा अपनी खाला से मिलने जाएँगी, सितारा की तो सगी खाला है ना, बट वो चीज़ हमें अभी देखने को नहीं मिली। अभी जो है वो सितारा घूम रही हैं, है ना? साथ-साथ हमें भी घुमा रही हैं। तो ख़ैर जी, सितारा जो हैं वो पहुँची एक बेस्ट फ्रेंड के घर। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पर कहना चाहती हूँ, वो जो एक आपकी चाची हैं जो कि काशिफ़ की स्टेप मॉम हैं, आपके जो शौहर हैं उनकी भी वो चाची ही हैं, है ना? अपने मतलब आपके ससुर के सगे भाई की बीवी हैं दूसरी, तो उनके भी घर आप नहीं गईं। हालाँकि वो तो बड़ा एक खुश होकर सबसे मिलती हैं और जब भी विलेज में आपसे उनका सामना होता है, बड़ी मोहब्बत से मिली हैं। आप उनके घर रही भी थी, है ना? तो कभी आप उनसे नहीं मिली और यहाँ पर कौन जो सायरा बाजी हैं, अभी तक आप उनके घर भी नहीं गई हैं। काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रहा है आपका लंबा स्टे, तो आपने जो बेस्ट फ्रेंड से मिलाया, मैं सोच रही हूँ मैंने इस लेडी को कहाँ देखा है, कहाँ देखा है? देन मुझे याद आया ये आपके कराची मीटअप पर थीं और वो जो आपने एक साहब दिखाए वो सिक्योरिटी जो उन्होंने लगवाई थी ना, वहाँ पर उस टाइम, तो उस गाड़ी के साथ थे। आपके उस व्लॉग में होगा, है ना? तो मुझे एकदम से ज़हन में क्लिक किया, तो मेरे ख़्याल में उन्हें खुद भी नहीं पता लेडी को कि आप उनकी बेस्ट फ्रेंड कब बनी। एक बार आप मिली थी और एक बार अब मिली हैं। बीच में हमने आज तक कभी ऐसा कोई ज़िक्र-फ़िक्र सुना नहीं है कि फलाना नाम की जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है उसके लिए भी मैं यहाँ से गिफ्ट भेज रही हूँ या उसकी तरफ से मुझे ये आया है या आज हमारी कॉल पे बात हुई है। बट सितारा ने उनको बेस्ट फ्रेंड कहकर इंट्रो करवाया। और मैं एक और चीज़ कहना चाहती हूँ सितारा, वो चीज़ मुझे ना मैं बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ। देखें बच्चियाँ हैं, आयत भी माशाल्लाह बहुत प्यारी बच्ची है, उनकी बच्ची भी प्यारी है, बट मुझे एक चीज़ बड़ी ना अजीब लगती है, थोड़ा-सा मैनर्स के आप यूँ समझ लें खिलाफ लगती है। मतलब उनका ड्रेसिंग टेबल है, उनकी तो चलो बच्ची है ना, बाद में उसको डाँट भी देंगी। लेकिन जब आपके साथ बच्चे जाएँ ना, तो आप उनको थोड़ा-सा ट्रेन करके ले जाएँ। बेटा हम जहाँ जा रहे हैं आपको बहुत ज़्यादा चीज़ों को ना छेड़-छाड़ नहीं करनी है, आपको लिमिटेड रहना है, आपको अपने अम्मी-अब्बा या मम्मी-पापा के साथ रहना है और अच्छे बच्चों की तरह बैठना है। ये वाली चीज़ सिखाने समझाने की ज़रूरत है क्योंकि ये चीज़ मैटर करती है। मुँह पर देखें कोई नहीं बोलेगा लेकिन बाद में ये चीज़ें काउंट की जाती हैं, है ना? तो मुझे ओवरऑल जो सितारा का व्लॉग है वो अच्छा लगा और सितारा बहुत प्यारी लगी। और बस इसी के साथ मैं अपना रिव्यू करती हूँ एंड मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।